माहौल खासा तनावपूर्ण ते आखिरकार महिला नूं जिहड़ा लैके जाया जा रहा महिला पुलिस हटाउण दी। संदीप सिंह जिहड़े हरियाणा के खेड मंत्री सीगे ते आखिर उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी कुड़ी ने मामला कराया सीगा दर्ज ते आरोप लाए सीगे विधान सभा का सैशन क्योंकि हरियाणा का चल रहा है ते अंदर एंटर होने लगी है। मतलब 26 जनवरी को इन्होंने अपनी बेटी के मुंह पे एक तमाचा मारा है और दूसरी बेटी के कपड़े तक फाड़े इन लोगों ने। और अगर कोई लड़की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सिस्टम के लिए आवाज उठा रही है तो क्या ये हरियाणा सरकार, क्या ये पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, इनके किसी के घरों में बेटियां नहीं है क्या? जो हमारे यहाँ पे चाहे इसमें हमारे स्पीकर महोदय हैं, वो एक लोकतंत्र की संविधान की सीट पे बैठे हुए हैं। क्या उन्हें शोभा देता है जो चीज मेरे साथ संदीप सिंह ने करने की कोशिश की, बार बार 3 बार एक बेटी को जलील करने की कंटिन्यू कोशिश की जा रही है? क्या उन्हें ये थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि किस लिहाज से वो एक इतनी संगीन धाराओं पे, जिसपे एफआईआर होने के बाद 10 दिन के बाद फिर से 509 धारा ऐड की गई है, उसने ऐसा इतना बड़ा कौन सा अच्छा काम कर दिया जो इस देश की, इस स्टेट की बेटियों की सबकी ऐसी तैसी करके यहाँ किस मुंह से वो विधानसभा में बैठा हुआ है? धमकियां आ रही है मुझे, बार बार स्कॉर्पियो से लेके फॉर्च्यूनर वाले रोज रोकते हैं मेरे स्टेडियम से यहाँ तक। आरोप तो सिद्ध होने के लिए, एक निष्पक्ष जांच के लिए उसको उतारो ना मंत्री की कुर्सी से। अगर आपको निष्पक्ष जांच है, आप सबको डरने की तो जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस आखिरकार कितने किते कहती है कि बाहर तुसी है जिहड़ा आ जाओ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਸਐਫ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। नाल ही जे देखा जाए दूजे पासे सिक्योरिटी है जेडी वो भी आ गई है। तो मैं यहाँ पे हमारे जो माननीय स्पीकर महोदय हैं उनसे एक सवाल करने आई हूँ यहाँ पे कि ये सब चल क्या रहा है। जिस मंत्री पर इतनी संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, जिसको खुल के सरकार बचाने के लिए लगी हुई है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए 80 दिन के आसपास का टाइम हो चुका है। अभी तक चंडीगढ़ पुलिस पे इन्होंने इतना प्रेशर बनाया है कि जो एक चार्जशीट देने का जो एक संभव टाइम है वो उसको भी एकदम से ऐसे आंख नाक कान बंद करके बैठे हुए हैं। मीडिया के नाल भी पुलिस की तलखी हुंदी है। संदीप सिंह जिहड़े हरियाणा के खेड मंत्री सीगे ते आखिर उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी कुड़ी ने मामला कराया सीगा दर्ज ते आरोप लाए सीगे विधान सभा का सैशन क्योंकि हरियाणा का चल रहा है ते अंदर एंटर होने लगी है क्योंकि उरे आखिरकार की मसला रहिंदा की पूरी गलबात हैगी उस चीज़ नूं लैके गल करांगे क्योंकि हरियाणा का एक पासे सैशन चलदा, दूजे पासे संदीप सिंह ते गंभीर आरोप लाउण वाली जिहड़ी महिला है वो उरे पहुंचदी आ ते आखिरकार की उरे चाਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਰੇ ਕੀ करना ਚਾਹੁੰਦੀ है वो तमाम गल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ सिक्योरिटी है जेडी वो भी आ गई है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया वाले मेरे भाइयों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हमेशा पहले दिन से मेरी इस लड़ाई में मेरा पूरा साथ दिया, मेरा मुद्दा उठाने की हर वो कोशिश की है जिससे सरकार की आंखें खुलें। और ये एक लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पे किसी भी हमारे हरियाणा के हैं या हमारे देश का कोई भी नागरिक है, उनका सबका आने का एक राइट है। मैं तो फिर भी एक सरकारी एम्प्लॉय हूँ तो मैं यहाँ पे हमारे जो माननीय स्पीकर महोदय हैं उनसे एक सवाल करने आई हूँ यहाँ पे कि ये सब चल क्या रहा है। जिस मंत्री पर इतनी संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, जिसको खुल के सरकार बचाने के लिए लगी हुई है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए 80 दिन के आसपास का टाइम हो चुका है। अभी तक चंडीगढ़ पुलिस पे इन्होंने इतना प्रेशर बनाया है
कि जो एक चार्जशीट देने का जो एक संभव टाइम है वो उसको भी एकदम से ऐसे आंख नाक कान बंद करके बैठे हुए हैं। और मैं तो अभी चीजों में किसी भी सिस्टम में भरोसा कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि देखिए 80 दिन हो चुके हैं और मैंने इतनी बारी सवाल जवाब किए हैं चंडीगढ़ सीट से, सब बिल्कुल चुप हैं। और एक ऐसा हो रहा है कि कानून तक तो मेरी आवाज जब जाए उस टाइम पे जाएगी जब मेरा जो चार्जशीट है वो एक टाइम पे दी जाएगी। तो यहाँ पे आज मैंने एक सुनी है अभी सुबह एक स्टेटमेंट जो हमारे पुराने जो सीएम थे भूपेंद्र हुड्डा सर। तो आज मेरा एक ये सवाल है पक्ष और विपक्ष और जो सत्ता में बैठे हुए जो सरकार के लोग हैं कि क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ किसी की? मतलब 26 जनवरी को इन्होंने अपनी बेटी के मुंह पे एक तमाचा मारा है और दूसरी बेटी के कपड़े तक फाड़े हैं इन लोगों ने। और अगर कोई लड़की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सिस्टम के लिए आवाज उठा रही है तो क्या ये हरियाणा सरकार, क्या ये पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, इनके किसी के घरों में बेटियां नहीं है क्या? चलो विपक्ष का मैं समझ सकती हूँ, शायद उनको अपनी पुरानी फाइलें या अपने पुराने टाइम के उल्टे किए हुए चीजों से उनको डर लगता है कि सरकार कहीं उनके गड़े मुर्दे ना उखाड़ दे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे चाहे इसमें हमारे स्पीकर महोदय हैं वो एक लोकतंत्र की संविधान की सीट पे बैठे हुए हैं, क्या उन्हें शोभा देता है जो चीज मेरे साथ संदीप सिंह ने करने की कोशिश की, बार बार 3 बार एक बेटी को जलील करने की कंटिन्यू कोशिश की जा रही है, क्या उन्हें ये थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि किस लिहाज से वो एक इतनी संगीन धाराओं पे जिसपे एफआईआर होने के बाद 10 दिन के बाद फिर से 509 धारा ऐड की गई है, उसने ऐसा इतना बड़ा कौन सा अच्छा काम कर दिया जो इस देश की, इस स्टेट की बेटियों की सबकी ऐसी तैसी करके यहाँ किस मुंह से वो विधानसभा में बैठा हुआ है। और ये मेरा अपनी जनता से बहुत सारे लोग हैं, आप सब मीडिया के मेरे भाई हैं जिन्होंने अपनी बहन पे विश्वास किया और कंटिन्यू इस मुद्दे में मेरी मदद कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो जांच चल रही है या जांच सही नहीं चल रही है, सरकार जो है वो या एसआईटी जो बनाई गई है वो बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है? जी देखिए, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत विश्वास किया था चंडीगढ़ पुलिस के लिए। मैंने काफी चीजें सुनी थी कि उन्होंने पहले भी काफी हाई लेवल की चीजों को काफी तरीके से सोल्व किया, लेकिन देखिए आज 80 दिन होने को हैं, बिल्कुल सब बहरे बैठे हुए हैं और पूरा प्रेशर है। जिस स्टेट के सीएम, गवर्नर से लेके पूरी हरियाणा सरकार, पक्ष विपक्ष, सरकार में बैठे हर वो लोग इससे झंडा फहरा रहे हैं, इसको आज विधानसभा में बिठा लिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे सिवाय कानून के, मुझे ना तो किसी पुलिस पे भरोसा है, क्योंकि एक दूसरी पुलिस है हरियाणा पुलिस, जिन्होंने मेरे कैरेक्टर के लिए इतना आतंक मचा रखा है। अगर आज मैं इतना मेंटली टॉर्चर करके, मुझे धमकियां आ रही है, मुझे बार बार स्कॉर्पियो से लेके फॉर्च्यूनर वाले रोज रोकते हैं मेरे स्टेडियम से यहाँ तक, और वो उन पे अगर मैं कंप्लेंट कर रही हूँ 112 पे, तो देखिए हरियाणा पुलिस नहीं भेज रही है। आज कल शाम को मैं स्टेडियम से आई हूँ। कहा है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक जो है वो मंत्री जो है वो विधानसभा जो है वो आ सकते हैं, बाकायदा हिस्सा बन सकते हैं। आरोप तो सिद्ध होने के लिए, एक निष्पक्ष जांच के लिए उसको उतारो ना मंत्री की कुर्सी से। अगर आपको निष्पक्ष जांच है, आप सबको डरने की तो जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਸਐਫ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਰੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ। हमारे देश की संविधान का और एक लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसका इतना अपमान करते हैं। विपक्ष का रोल किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष ने 5 मिनट के लिए वॉकआउट किया था, 5 मिनट के वॉकआउट के बाद विपक्ष फिर से जो है वो आरोप तो सिर्फ तब होंगे सर जब इसको प्रॉपर निष्पक्ष जांच करने में विपक्ष पक्ष सरकार बैठ के मदद करेगा। जब तक ये कुर्सी पे बैठा है चलते चलते कर लो, कोई ना आगे जा रहे हैं वो आराम से कर लो। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇਗੇ ਸੰਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਖਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ मैं धक्का नहीं मार रही ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। SHO ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਖਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਖਾਸਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ कोशिश। चंडीगढ़ पुलिस आप लोग कैसे मारा पिट्टी कर रहे हैं? धक्का बोलिए नहीं, इज्जत दीजिए, ढंग से रहिए। अपने सीनियर ऑफिसर से जाके बात कीजिए कि 80 दिन हो गए हैं, महिला को न्याय देने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? इसमें क्या क्राइटेरिया मैम? कौन कौन से आदमी को आप आगे जाने देते हैं इस गेट से जो है, जिस तरीके से इनको रोका जा रहा है? प्रोटेक्शन दी जा रही है। कौन कौन से लोगों को आप आगे जाने देते हैं? यहाँ से क्या क्राइटेरिया? आप लोग दूर रहिए मुझसे। बताइए आप क्या क्राइटेरिया अंदर जाने का? गवर्नमेंट मैं एक नागरिक हूँ, मेरा हक है। क्राइटेरिया क्या है? यहाँ से कौन कौन से लोगों को आगे जाने दिया जाता है? क्या आदेश है? ना करें। नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖਿੱਚਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ आगे जाने दिया जाता है। आपकी आज किसी से बात हुई है? किसी मंत्री से आप मिली हैं, स्पीकर से मिली हैं, किसी से बात हुई है? मेन यहाँ आने का मकसद क्या है? देखिए, मेरा यहाँ आने का मकसद था कि जो हमारे लोकतंत्र की कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं हमारे स्पीकर महोदय, आज ये एक स्टेट की बेटी आज उनसे ये सवाल करने के लिए आई है, यहाँ पे ये मिलने के लिए आई है कि क्या मेरी जगह उनकी खुद की, हमारे स्पीकर महोदय की खुद की बेटी होती, क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? किस तरीके से वो एक दरिंदे को बार बार उस एक संविधान की, ये जो लोकतंत्र का जो हमारी कुर्सी है, ये हमारा जनता का, आम आदमी का, हमारे देश के संविधान के लोकतंत्र का ये मंदिर है। इस मंदिर में किसी भी नागरिक को आने का हक है, अधिकार है।
मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ये मेरा राइट है, मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। पुलिस के रवैये पे क्या कहेंगे मैम, किस तरीके का पुलिस का रवैया रहा अभी? देखिए ये तो अब आप लोगों ने अभी जस्ट ट्रेलर देख ही लिया है, बट मुझे मेरी फिर भी हाथ जोड़ के चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी से और जो भी सिट के जो भी एसएसपी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए हरियाणा पुलिस मेरे साथ ऑलरेडी 24 घंटे इतनी गुंडागर्दी कर रही है, कम से कम मैं चंडीगढ़ पुलिस से ये इसकी अपेक्षा नहीं करती धक्का पेली। और अगर चंडीगढ़ पुलिस को यहाँ भी वही रवैया अपनाना है तो प्लीज 80 दिन होने को हैं, मुझे जवाब दें कि मेरी इन्वेस्टिगेशन का क्या चल रहा है। बार बार मुझे दुखी करने के अलावा चार्जशीट पेश करें, 80 दिन हो चुके हैं, एटलीस्ट मुझे एक जवाब दें कि मंत्री को क्लीन चिट देने वाले हैं या मंत्री के अगेंस्ट चार्जशीट देने वाले हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप यहीं पे बैठ के प्रोटेस्ट करेंगी क्या कुछ? जी नहीं सर, मैं आज सिर्फ मिलने आई थी, क्योंकि देखिए जब मैंने 80 दिन निकाले हैं तो चालान पेश करने के लिए 90 दिन का टाइम है, मैं और 10 दिन निकालूंगी जी। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਸਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।